लूसेंट की जीके की किताब है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हों या स्टेट पीसीएस की या एसएससी की तैयारी कर रहे हों या रेलवे की, सभी विद्यार्थियों के पास ये बुक आपको देखने को मिल जाएगा। जिस उत्साह के साथ इस बुक को खरीदा जाता है, उस उत्साह के साथ इसे पढ़ा नहीं जाता है। बच्चे इसे बड़े उत्साह के साथ खरीदते हैं, 2-3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद इसे किसी कोने में रख देते हैं, दोबारा इसे खोल के नहीं देखते हैं। जब एग्जाम आता है तो फिर से इसे पढ़ना चालू कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बुक को आप 30 दिन में कंप्लीट कैसे पढ़ो और कैसे आपको हर एक चीज अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना है। अगर आपके पास लूसेंट की ऐसे कोई पुरानी बुक है, 2-3 साल पुरानी है तो ठीक है। अगर ज़्यादा पुरानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2024 वाला जो अपडेटेड लूसेंट की बुक है आप उसे खरीद लो। रीज़न क्या है कि इसमें फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं और समय के साथ क्या होता है, डेटा चेंज होता रहता है। तो अगर आपके पास जो पुरानी बुक है उसे आप अपडेटेड वाली बुक ले लीजिए, तो आपके तैयारी में थोड़ा क्या होगा, 4 चांद लग जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए होते हैं। तो याद रखना, इसमें होता है इतिहास, इसमें होता है भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति, विज्ञान होता है, कंप्यूटर होता है, खेलकूद होता है, विविध यानी मिसलेनियस होता है और पर्यावरण होता है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग पूरे सब्जेक्ट को इस बुक में क्या किया गया है, कंप्लीटली अच्छे तरीके से दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि इसे पढ़ने में इतना बोरिंग क्यों होता है। आज जब कोई बच्चा इसे पढ़ता है तो बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें क्या है, फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसीलिए बच्चा क्या करता है, जब पढ़ता है तो उसे बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, तो इस बुक को कॉर्नर में रख देता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ अगर दिया गया है तो याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसी को बुक में दिया गया है। तो आपको कैसे पढ़ना है, पूरा बुक कैसे कंप्लीट पढ़ना है और 30 दिन में पढ़ना है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो याद रखना, जो नया बुक है ये जो है 461 पेज का है। ये जो नया लूसेंट है 461 पेज का है। तो आपको डेली जो है 16 पेज पढ़ने हैं। डेली आपको कितने पढ़ने हैं, 16 पेज। कुछ भी हो जाए आपको डेली 16 पेज पढ़ने हैं। अगर आप डेली जो है 16 पेज पढ़ोगे तो 30 दिन के अंदर या 30 दिन तक क्या हो जाएगा, आपका लूसेंट पूरा पढ़ के हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ पढ़िए। अगर आप देखे होंगे जब कहीं पे अखंड रामायण होता है, अखंड रामायण का जो पाठ है वो कहीं पे होता है, तो उस रामायण को सिर्फ पढ़ा जाता है, उसका अर्थ समझने का प्रयास नहीं किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है। तो आपको लूसेंट बुक को जब पहली बार इसे खरीदे हो तो आप सिर्फ एक बार पहले पूरा पढ़िए। जब आप पूरा पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट दिया गया है। तो आपको डेली एक टाइम फिक्स कर लेना है और एक टारगेट रखना है, जब तक 16 पेज नहीं पढ़ लूंगा तब तक आपको उस दिन को जाने नहीं देना है। कैसे भी करके आपको हर एक दिन 16 पेज सिर्फ पढ़ने हैं और समझने हैं, याद वाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे पढ़ोगे, इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, भारतीय संविधान भी है। तो आप अलग अलग दिन चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या वीकली टारगेट बना सकते हो कि एक वीक जो रहेगा मैं इतिहास पढ़ूंगा। इतिहास में मान लेते हैं आप प्राचीन भारत पढ़ लो, फिर उसके बाद मध्यकालीन पढ़ लो, फिर उसके बाद आधुनिक। वीकली वाइज एक वीक इतिहास पढ़ो, एक वीक जो रहेगा भूगोल पढ़ो, उसके बाद भारतीय संविधान पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर आप इस बुक को देखोगे तो इसमें रेड कलर में हाईलाइटेड है, जो रेड कलर में इसमें हाईलाइटेड दिया गया है। आपको शायद यहाँ पे लाइट ज्यादा है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आप इस बुक को खोलोगे तो इसमें जो रेड कलर में हाईलाइट किया है उसको आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो आपको सिर्फ एक हैबिट डेवलप करना है, एक डिसिप्लिन डेवलप करना है। आप एक अच्छे जो है
विद्यार्थी कब बनोगे? जब एक अच्छा डिसिप्लिन डेवलप करोगे। डिसिप्लिन कब डेवलप होगा? जब आप डेली इसे 16 पेज सिर्फ पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। रटने की कोई जरूरत नहीं है। 30 दिन में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। जब 30 दिन आप लगातार इसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद क्या होगा, आपके दिमाग में जो कंटेंट है वो आएगा, और जिस कंटेंट को आप समझ नहीं पा रहे हो उसे अपने नोट्स में लिखते चलो, और फिर उसके बाद उसे विस्तार से समझने की कोशिश करो। तो इस हिसाब से आपका लूसेंट भी तैयार हो जाएगा, और जो जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे करने में सक्षम होंगे। मुझे यकीन है कि आपको जो मैंने जानकारी दी ये अच्छा लगा होगा। आपको इस चैनल पर मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, और भूगोल के साथ साथ हिंदी व्याकरण भी पढ़ाता हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।